हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपेयरिंग वर्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं उस दशक के 3 बड़े स्टार के बारे में। वैसे तो इन तीनों ने ही अपने अभिनय से जो है इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई और साथ ही अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों, हिट फिल्मों से जो है अपना एक स्थान, अपना एक मुकाम जो है हिंदी सिनेमा में बनाया है, जिसकी वजह से उन्हें आज भी हिंदी सिनेमा की कई बड़ी फिल्मों के स्टार के साथ साथ हिंदी सिनेमा की जान भी कहा जाता है। माना तीनों का एक दूसरे से कोई ना कोई रिश्ता था, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है इंडिविजुअली अपना एक करियर जो है हिंदी सिनेमा में बनाया। हम बात कर रहे हैं आज हिंदी सिनेमा के जो परिवार है, सबसे बड़ा परिवार है, जिन्होंने शुरू से अब तक हिंदी सिनेमा में अपना योगदान दिया है और आज भी दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सही समझे, हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की। आप जानते होंगे कि पृथ्वीराज कपूर से शुरू हुआ ये परिवार आज तक जो है फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दे रहा है। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी फिल्मों में कई हिट फिल्में देकर योगदान दे रही है। इसी के साथ आज की वीडियो में हम इसी खानदान से जो है 3 बड़े एक्टर के बारे में आपका कंपैरिजन लेकर आए हैं। तीनों के रिश्तों में वो भाई हैं, लेकिन इन्होंने जो है अपनी अलग अलग पहचान से इंडस्ट्री में जो है अपना एक अलग मुकाम बनाया। हम चलिए दोस्तों, इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन मिलते रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 3 भाइयों के बारे में जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। आप जानते ही होंगे और तीनों के नामों के साथ साथ आपने इनकी कई हिट फिल्में भी देखी होगी। तो आपको बता दें कि पृथ्वीराज कपूर के तीनों ही बेटे हैं। तीनों ने शुरू से ही अपने घर में एक सिनेमा का माहौल देखा। उसके बाद से ही तीनों का जो कह सकते हैं रुझाव था वो सिनेमा की तरफ ज़्यादा गया। यहाँ तक कि पृथ्वीराज कपूर एक जाने माने जो है स्टार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटों को ऐसी शिक्षा दी कि वो खुद जाकर जो है इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाए। उनकी तरफ से उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस वजह से जो है उन तीनों ने ही अपनी अपनी राह में जो है इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो दोस्तों चलिए इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे पृथ्वीराज कपूर के बड़े बेटे राज कपूर से। तो दोस्तों, राज कपूर एक भारतीय अभिनेता के होने के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में एक निर्देशक, एक निर्माता भी थे, जिन्होंने बॉलीवुड में काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया। उनके परिवार, दोस्तों, प्रशंसकों द्वारा बहुत प्यार से राज साहब, द शोमैन, द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडिया सिनेमा और चार्ली चैप्लिन उनको कहा जाता था। कपूर ने कई फिल्मों में काम किया और उनकी फिल्मोग्राफी भी काफ़ी अच्छी करी। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको द शोमैन या द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी तो आगे जाकर उन्होंने धीरे धीरे जब फिल्में बनाना शुरू करा तो उनका रुझान जो है निर्देशक, निर्माता की तरफ भी चलता चला गया। इस वजह से एज ए प्रोड्यूसर और एज ए डायरेक्टर भी उन्होंने आगे जाके काफ़ी सारी फिल्में बनाई। वैसे तो बहुत सी फिल्मों में वो खुद भी एक अभिनेता के तौर पर दिखाई दिए, बट ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने बाकी एक्टर्स के साथ भी काम करा और साथ ही इंडस्ट्री में काफ़ी हिट फिल्में दी। इसी के चलते जो है वो ऐसे इकलौते एक्टर थे जिन्होंने आर.के स्टूडियो की स्थापना करी, जिसके अंडर ही ये सारी फिल्में बनाई गई। इसी वजह से इनको हिंदी सिनेमा का द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। इसके अलावा इनको चार्ली चैप्लिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि चार्ली चैप्लिन के बहुत बड़े फैन थे। इन्होंने जो है उनसे इंस्पायर होकर जो है द ट्रैम्प से आधारित कई सारी फिल्में बनाई, जिसमें द आवारा जैसी फिल्में शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि हमने आपको बताया कि उनका घर में माहौल शुरू से ही फिल्मों का था। इस वजह से 10 साल की उम्र में ही राज कपूर ने अपनी पहली हिंदी फिल्म करी, जो साल 1935 में आई थी और उस फिल्म का नाम था इकबाल। उसमें वो एक बाल कलाकार के रूप में नजर आए, लेकिन बाद में जाके उनको बड़ा ब्रेक 1947 में केदार शर्मा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म नील कमल में मिला, जिसमें वो बेगम पारा और मधुबाला के साथ मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जो है एक एवरेज हिट रही थी, लेकिन उनकी अन्य रिलीज जैसे कि जेल यात्रा, दिल की रानी और चित्तौड़ विजय ने काफ़ी अच्छा जो है प्रदर्शन सिनेमाघरों पर कर रहा था। फिर इसके बाद जाकर 1948 में उन्होंने अपना खुद का बैनर आर.के फिल्म्स की स्थापना करी और एक संगीतमय नाटक आग के साथ निर्देशन की शुरुआत करी, जिसमें उन्होंने नरगिस, प्रेमनाथ और कामनी कौशल के साथ काम करा। फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता नहीं थी, लेकिन लोगों की तरफ से उनको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिले। वर्ष 1949 में कपूर के करियर की दिशा बदल गई। उनकी पहली रिलीज सुनहरी दिन व्यावसायिक रूप से फ्लॉप रही, लेकिन उनकी अगली फिल्म परिवर्तन ने ठीक ठाक कारोबार करा और जो है एवरेज हिट गई। जबकि उनकी तीसरी फिल्म महबूब खान की रोमांटिक
ड्रामा अंदाज, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार और नरगिस के साथ काम किया था, बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर रही थी। अंदाज की मेगा सफलता के बाद बरसात आई, जिसका निर्देशन और निर्माण खुद उन्होंने ही किया था। ये फिल्म उनके पहले फिल्म से आगे निकल गई और ये भी उससे ज़्यादा कई ब्लॉकबस्टर हिट रही। अशोक कुमार अभिनीत किस्मत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली उस साल की फिल्म बन गई। उनके करियर को इससे एक नई सफलता मिलती चली गई। अंदाज और बरसात की बड़ी सफलता ने कपूर को दिलीप कुमार और देवानंद के साथ उस समय के प्रमुख सितारों में शामिल कर दिया। और आपको बता दें कि उस समय दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर की तिगड़ी को काफ़ी फेमस जोड़ी माना जाता था और ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। अगले साल जो है उन्होंने सरगम और दास्तां में रेहान और शीर्ष अभिनेत्री सुरैया के साथ काम करा और फिल्मों के साथ साथ अपनी स्टार स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। फिर साल 1951 में कपूर की केवल एक ही फिल्म रिलीज हुई जो उनके अपने निर्देशन में बनी थी, अपराध, एक ड्रामा आवारा जिसमें पृथ्वीराज कपूर और नरगिस उनके साथ सह कलाकार थे। फिल्म को समीक्षाओं के साथ साथ दर्शकों ने भी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और ये अभिनेता के लिए एक और मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिर आगे जाके शंकर जयकिशन द्वारा रचित इसका साउंड ट्रैक 1950 के दशक का सबसे अधिक बिकने वाला हिंदी फिल्म संगीत एल्बम बना और विदेशी बाजारों में भी ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, खासकर सोवियत, चीन, टर्की, अफगानिस्तान और दक्षिण एशियाई के देशों में। इसके बाद आगे जाकर उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक आधारित एक फिल्म बनाई जिसका नाम था अनहोनी। अनहोनी जो है उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, वो भी सुपरहिट रही। दूसरी और बेवफा, जिसमें अशोक कुमार भी मुख्य भूमिका में थे, केवल ये एवरेज मुनाफा ही कमा सकी। आपको बता दें साल 1955 में उन्होंने श्री 420 का निर्माण किया। निर्माण, निर्देशन, अभिनय सब किया, जिसमें फिर से नरगिस के साथ उनकी जोड़ी बनाई गई। ये साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और उनकी पिछली फिल्म आवारा का इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। साल 1956 में उन्होंने चोरी चोरी में अंतिम बार नरगिस के साथ निर्माण और अभिनय किया। उसी वर्ष नरगिस ने जागते रहो में भी एक छोटी सी भूमिका ही निभाई, जो आखिरी बार था जब वह और कपूर एक और स्क्रीन पर दिखाई दिए। वे कई भारी प्रस्तुति जैसे कि दो उस्ताद, अनाड़ी, छलिया में भी दिखाई दिए। साल 1960 में उन्होंने हिट संगीत में सामाजिक नाटक जिस देश में गंगा बहती है का निर्माण और अभिनय किया। ये उनकी जो है कमलाकर के निर्देशन में किया था। दोस्तों आपको बता दें साल 1964 में वे एक रोमांटिक संगीत नाटक संगम के साथ निर्देशन में फिर से लौटे, जिसमें वैजयंती माला और राजेंद्र कुमार के साथ उन्होंने अभिनय किया। ये उनकी पहली फिल्म थी जिसे टेक्निक कलर में शूट किया गया था। उस समय उनकी करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी और मुख्य भूमिका वाली और आखिरी फिल्म भी सफल रही। दोस्तों आपको बता दें कि इनकी सफल फिल्मों के बाद उनका जो करियर था फिल्मों का वो धीरे धीरे नीचे आता चला गया। अभिनेता के रूप में उनकी बाद की फिल्में जैसे कि अराउंड द वर्ल्ड और सपनों का सौदागर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहने लगी। 1970 में उन्होंने मेरा नाम जोकर का निर्देशन किया और उसमें अभिनय भी किया। आपको बता दें ये उनके बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज़्यादा फ्लॉप पिक्चर में से एक थी। फिर उसके बाद मानो उनका जो आरके स्टूडियो था वो धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ चलता गया। फिर उसके अगले साल उनका स्टूडियो जो है फिर से अच्छी राह पे चला जब उन्होंने अपने बेटे रणधीर कपूर के करियर की शुरुआत पारिवारिक ड्रामा कल आज हो कल से की। इस फिल्म ने कपूर परिवार की तीनों पीढ़ियों को एक साथ लाया, जिसमें पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। साथ ही रणधीर के होने वाली पत्नी बबीता भी इसी फिल्म में शामिल थी। रणधीर ने इस फिल्म के साथ निर्देशन में भी कदम रखा। 1973 में उन्होंने अपने मंझले बेटे ऋषि कपूर की करियर की शुरुआत एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म बॉबी से करी, जिसमें डिम्पल कपाड़िया थी। और साल 1975 में उन्होंने अपने बेटे रणबीर के साथ फिर से धर्म करम में अभिनय किया, जो रणधीर द्वारा निर्देशित दूसरी फिल्म थी। आपको बता दें कि आगे जाकर 1988 में उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने बेटे ऋषि कपूर और पाकिस्तानी अभिनेत्री ज़ेबा बख्तियार के लेकर हेना का निर्देशन करने वाले थे। उनके बेटे रणधीर ने फिल्म का निर्देशन करा और ये फिल्म 1991 में रिलीज हुई। दोस्तों ये था राज कपूर का फिल्मी करियर। साथ ही आपको बता दें कि उनको जो है कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं। उनको 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, 11 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। वे चार्ली चैप्लिन से प्रेरित उन्होंने आवारा और श्री 420 जैसी फिल्में द ट्रम्प पर आधारित किरदार पर निभाई। आवारा में उनके प्रदर्शन को 2005 में टाइम पत्रिका द्वारा विश्व सिनेमा की अब तक की सबसे शीर्ष 10 महानात्मक प्रदर्शनों के एक के रूप में स्थान दिया गया। उनकी फिल्म आवारा और बूट पॉलिश ने 1951-55 में जो है कान फिल्म समारोह में जो है
पैल्मे d'Or पुरस्कार के लिए जो है नॉमिनेशन लिया था। साथ ही आपको बता दें कि उनकी फिल्में एशिया, मध्य पूर्व, कैरिबियन, अफ्रीका और सोवियत ब्लॉक के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा सफल रही थी। भारत सरकार ने कला के इसमें योगदान के लिए उन्हें साल 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी 1988 में भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित करा। तो दोस्तों ये था राज कपूर का करियर। चलिए अब बात करते हैं राज कपूर की दूसरे बेटे शम्मी कपूर के फिल्मी करियर के बारे में। भारतीय अभिनेता शम्मी कपूर जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए काफ़ी जाने गए। कपूर को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 5 दशकों के अधिक से करियर में शम्मी कपूर ने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। वे 3 फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए विजेता बने हैं, जिसमें से एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए शामिल है। आपको बता दें कि शम्मी कपूर ने साल 1953 में शशिकला और लीला मिश्रा अभिनीत जीवन ज्योति के रिलीज के साथ हिंदी फिल्मों में कदम रखा। उनका करियर साल 1950 के दशक की शुरुआत में असफल रूप से हुआ, जब उन्होंने महिला प्रधान फिल्मों में स्थापित अभिनेत्रियों के साथ काम किया। रेल का डिब्बा और नकाब जैसी फिल्में मधुबाला के साथ, लैला मजनू में नूतन के साथ, धोकर में श्यामा के साथ और हम सब चोर है में नालिनी जयंतवंत के साथ, सुरैया के साथ, महबूब शमा परवाना, मीना कुमारी के साथ कॉमेडी फिल्म मैम साहिब और चोर बाजार जैसी थ्रिलर, साथ ही श्यामा साथ दुखद फिल्म मिर्जा साहिबा में नजर आए। आपको बता दें कि उनकी पहली सफलता फिल्मिस्तान की नासिर हुसैन निर्देशित तुमसा नहीं देखा में अभिनेता के साथ मिली थी और दिल दे के देखो के साथ उन्होंने एक जो है और स्टाइलिश और प्लेबॉय की छवि हासिल करी। बेहद सफल जंगली के साथ उनकी नई छवि और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। उनकी बाद की सभी फिल्में रोमांटिक, कॉमेडी और संगीतमय शैली पर आधारित थी। काफ़ी अच्छी इमेज स्थापित करने के बाद मोहम्मद रफ़ी को अक्सर उनकी फिल्मों में पार्श्व आवाज़ के रूप में चुना जाता था और उन्होंने उनकी फिल्मों की सफलता में काफ़ी योगदान भी दिया। साल 1960 के दशक में उन्हें अक्सर आशा पारेख, सायरा बानो, शर्मिला टैगोर और साधना जैसी नई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया, जिसमें से सभी के करियर बहुत ज़्यादा सफल रहा। 1960 के दशक में पहले में कपूर को जंगली, राजकुमार, प्रोफेसर, दिल तेरा दीवाना, चाइना टाउन, कश्मीर की कली, ब्लफ मास्टर, जानवर और तीसरी मंजिल जैसी सफल फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। साल 1968 में उन्हें ब्रह्मचारी के लिए अपने करियर का पहला फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला। उन्होंने इंडस्ट्री में अपने लिए एक अनोखी जगह भी बना दी, क्योंकि 1950 के दशक के अंत से लेकर 1970 के दशक की शुरुआत तक वे हिंदी फिल्मों में एकमात्र डांसिंग हीरो थे। वे अपने द्वारा अभिनीत गानों में डांसिंग स्टेप्स खुद ही बनाते थे और कथित तौर पर उन्हें कभी कोरियोग्राफर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसी वजह से उन्हें भारत का एल्विस प्रेस्ली का नाम भी उन्हें दिया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या और प्रीता न जाने रीत में भी सरोजा देवी के साथ, सिंगापुर में पद्मनी के साथ, कॉलेज गर्ल और प्रिंस में वैजंती माला के साथ और मुजरिम में रागिनी के साथ अभिनय किया। 1960 के दशक के अंत में उनकी सफल फिल्मों में साधना के साथ बुद्धमीज और सच्चाई, राशिली के साथ ब्रह्मचारी, नूतन के साथ लाट साहेब, बबीता के साथ तुमसे अच्छा कौन है, शर्मिला टैगोर के साथ एन इवनिंग इन पेरिस और वैजंती माला के साथ प्रिंस शामिल में वो काफ़ी ज़्यादा नजर आए। आपको बता दें कि साल 1970 के दशक में कपूर के वजन की वजह से एक रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाने में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगी और उनकी आखिरी ऐसी फिल्म अंदाज थी जिसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना और हेमा मालिनी के साथ वो सह अभिनय के तौर पर नजर आए। छोटे सरकार जो साल 1974 में उनकी मुख्य भूमिकाओं में आखिरी फिल्म थी, वह 1970 के दशक में एक सफल सहायक अभिनेता के रूप में बदल गए। ज़मीर में सायरा बानो के पिता की भूमिका निभाई, जब वे एक दशक पहले जंगली और ब्लफ मास्टर में उनके प्रमुख सह कलाकार थे। आपको बता दें कि आगे जाकर साल 1977 में वे विनोद खन्ना के पिता और अमिताभ बच्चन के पालक पिता के रूप में फिल्मों में नजर आने लगे। उन्होंने मनोरंजन का निर्देशन भी शुरू करा, जो झरमा टू डूस और बंडल बास से प्रेरित एक फिल्म थी। ये दोनों ही फिल्में व्यावसायिक रूप से सफल नहीं थी, लेकिन आलोचकों की तरफ से इस फिल्म को काफी ज्यादा प्रशंसा मिली थी। आपको बता दें कि साल 1980 के दशक में उन्होंने प्रेम रोग, हीरो, बेताब और विधाता जैसी फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई, जिनके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। जहां दिलीप कुमार और संजीव कुमार जैसे बड़े दिग्गजों ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई, उन्होंने साल 1952 की फिल्म तहलका में एक दुर्लभ नकारात्मक भूमिकाएं भी निभाई।
आपको बता दें कि आगे जाके साल 1990 के दशक में वह टेलीविजन पर भी दिखाई दिए, जैसे कि चट्टान नाम सामाजिक ड्रामा धारावाहिक था जो साल 1990 के दशक में 1 साल से अधिक समय तक जीटीवी पे प्रसारित भी हुआ था। साल 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया। साल 1999 में सलमान खान और उर्मिला मातोंडकर अभिनीत जानम समझा करो देवानंद की 2001 की फिल्म सेंसर, 2002 में रिलीज वाह तेरा क्या कहना और 2006 में देरी से रिलीज सैंडविच में वह दिखाई दिए। आपको बता दें इसी के साथ अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने इम्तियाज अली की फिल्म जो साल 2011 में आई थी रॉकस्टार में आखिरी फिल्म में नजर आए थे, जिनमें उनके भाई राज कपूर के पोते और उनके पोते रणबीर कपूर शामिल थे। आपको बता दें कि निर्देशक शक्ति सामंत ने शम्मी कपूर को 6 फिल्मों में निर्देशित किया। सिंगापुर, चाइना टाउन, कश्मीर की कली, एन इवनिंग इन पेरिस, पगला कहीं का और जाने अनजाने आखिरी 2 असफल फिल्में थी, लेकिन बाकी सारी सफल रही। तो दोस्तों ये था शम्मी कपूर का फिल्मी करियर। चलिए आइए बात करते हैं इनके तीसरे भाई और पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे बेटे शशि कपूर के फिल्मी सफर के बारे में। आपको बता दें कि शशि कपूर जिनका बलबीर राज कपूर था, एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता थे जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए काफी जाने गए। 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी रहे। उन्होंने कई अंग्रेजी भाषा की अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया है, विशेष रूप से मर्चेंट आरवरी द्वारा निर्देशित फिल्म। भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2011 में पद्म भूषण और 2014 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। आपको बता दें कि शशि कपूर ने अपने करियर की शुरुआत साल 1948 में अपने भाई राज कपूर की पहली निर्देशित फिल्म आग से एक बाल कलाकार के रूप में की थी। साल 1961 में यश चोपड़ा की राजनीतिक ड्रामा धर्मपुत्र में वे एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिकाएं नजर आई। उन्होंने साल 1965 में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों वक्त और जब जब फूल खिले में खुद को और भी ज्यादा अभिनेता के तौर पर स्थापित किया। इसके बाद कुछ हद तक सफलता का दौर चला, जिसमें कन्यादान, शर्मीली और आ गले लग जा जैसी प्रमुख फिल्में शामिल हैं। उन्होंने साल 1974 में चोर मचाए शोर के साथ उल्लेखनीय करके वापसी करी। इसकी सफलता के साथ शशि कपूर उस समय के शीर्ष 5 से 6 बिकने वाले सितारों में शामिल हो गए और 1970 के दशक से 1980 के दशक तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, जिनमें रोटी कपड़ा और मकान, दीवार, चोरी मेरा काम, कभी कभी, फकीरा, त्रिशूल, सुहाग, क्रांति और नमक हलाल जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्हें जुनून में एक लापरवाह सरदार, कलयुग में एक व्यापारी विजेता में एक सख्त पिता और न्यू दिल्ली टाइम्स में एक ईमानदार पत्रकार की भूमिका के लिए काफी ज्यादा प्रशंसा मिली, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। उनकी आखिरी फिल्म बहुत देर से आई घर बाजार थी जो 1998 में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों ये था कपूर खानदान के तीनों बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर के फिल्मी करियर के बारे में, और साथ ही उन्होंने किस तरीके से बेहद हिट फिल्में देकर अपना एक अलग मुकाम इंडस्ट्री में साबित करा, और साथ ही इन्हें आज भी कई बेहद सफल फिल्मों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारा आज का कंपैरिजन। तीनों के हीरो में से किस हीरो की कौन सी फिल्म आपको पसंद है कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और भी रोमांचक कंपैरिजन के साथ। तब तक चैनल पे बने रहो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे।